जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका चैनल पर। और दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो जीके का सिलेबस होता है हमारा नेवी में, डबल ए और एसएसआर में। तो वो कौन कौन से टॉपिक है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे हमारे लिए, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये जो टॉपिक है ये वाई ग्रुप के लिए भी सही रहेगा। एयरफोर्स वाई ग्रुप में भी जीके आती है, 6 से 8 नंबर की जीके आती है, तो उसके लिए भी बेनिफिट रहेगा ये। तो देख लो आप कौन कौन से टॉपिक है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इससे पहले मैंने इंग्लिश, साइंस और कौन सा रहेगा, फिजिक्स, ये तीन का मैंने बता दिया आपको कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जाके आप देख सकते हो कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे, जो कि ये तीन सब्जेक्ट में आते हैं, इंग्लिश, फिजिक्स और मैथ। ये तीन टॉपिक है, ये तीन सब्जेक्ट है, उनका मैंने बना दिया है। ये जीके रह गया था, वो आज मैं इस वीडियो में डिस्कस कर लूँगा। तो अगर आपने नहीं देखा वो तीन सब्जेक्ट का, तो आप लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ जाके आप चेक कर लेना। तो आज हम देखेंगे, ये 25 नंबर की आती है जीके, ये आपको पता होगा। 25 नंबर की आती है जीके नेवी में। 25 में से कम 15 नंबर की तो जीके होती है, और 10 नंबर में उसमें आ जाती है रीजनिंग, आती है 10 नंबर की। तो आप देख सकते हो 15 नंबर की आती है जीके उसके अंदर, नेवी के अंदर। तो ये 15 नंबर काफ़ी आपके लिए बेनिफिशियल साबित हो सकता है, और इससे काफ़ी चांस ऊपर नीचे हो सकता है, एक एक नंबर से भी मेरिट आउट हो जाते हैं बच्चे। तो ये 15 नंबर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसमें भी ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना। जो मैं बताऊँगा ये टॉपिक आप ये पढ़ के जाना, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा ये टॉपिक। तो सबसे पहले देखो आप, और जो 15 नंबर में ये तो हो गया जीके का, और एक 10 नंबर होता है वो होगा आपका रीजनिंग का। वो रीजनिंग के मैं आपको टॉपिक बता दूंगा, टॉपिक का मैं आपको करवा दूंगा, जीके और रीजनिंग मैं आपको यहाँ पर करवा दूंगा। बाकी आप जो एक हो गया हमारा फिजिक्स और मैथ, वो आप मैं यूट्यूब पर सर्च मार देना, बता देता मैंने आपको किस तरीके से आपको सर्च मारना है, कैसे पढ़ना है। अगर वीडियो नहीं देखा लास्ट वाला, तो आप वो देख लो। वीडियो के नीचे मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाके आप देख लो किस तरीके से पढ़ना है आपको। और ये जीके और रीजनिंग मैं आपको यहाँ पर करवा दूंगा। तो जीके और रीजनिंग के लिए आप कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जो मैं यहाँ पर करवाऊँगा आपको यूट्यूब पे, आप वही कर लेना, आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा वो। क्योंकि मैंने जीके का वाई ग्रुप में पेपर दे रखा है, मेरा इंग्लिश की वजह से थोड़े इंग्लिश वीक है, इतनी भी वीक नहीं है, मतलब नॉर्मल है। लेकिन मैंने प्रैक्टिस नहीं करी इंग्लिश की, इसलिए इंग्लिश में कम नंबर आते हैं। इस वजह से मेरा एयरफोर्स में नहीं हो पाया था इंग्लिश की वजह से। लेकिन मैं जीके और रीजनिंग आपको यहाँ पर मैं अच्छी तरह से करवा दूंगा। तो सबसे पहले मैं आप टॉपिक देख लेता हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट है इसमें। तो आप ये देख सकते हो, कैपिटल एंड करेंसी। हर बार एक क्वेश्चन पक्का आता है ये नेवी में। जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो मेरे में आता उज्बेकिस्तान की राजधानी आई थी, उज्बेकिस्तान की राजधानी पूछी गई थी, तो उसकी होती है ताशकेंत। तो ये कैपिटल एंड करेंसी पक्का आता है एक क्वेश्चन यहाँ से, चाहे कैपिटल से आ जाए या फिर करेंसी से, लेकिन आता ज़रूर है यहाँ से। तो आप यहाँ से करवा दूंगा मैं आपको ये। और ये इसके बाद हो गया हमारा डैम एंड नेशनल पार्क्स, यहाँ से भी आते हैं क्वेश्चन। जो ये टॉपिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये 5 टॉपिक। अगर अगर आपने इस टॉपिक को कर लिया, तो कम से कम 15 नंबर की जीके होती है ना, तो आपके 7 से 8 नंबर इसी में आ जाएंगे, इन 5 टॉपिक से। एक तो डैम नेशनल पार्क, आर्ट एंड कल्चर, वर्ल्ड एंड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड कंप्यूटर के फुल फॉर्म आते हैं। जब मैंने एग्ज़ाम दिया था उसमें 4 कंप्यूटर के फुल फॉर्म आए थे, 4। एक तो एस टी टी पी लिख रखा है, एस टी टी पी, सी डी, एस टी एम एन। एस टी टी मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सी डी कॉम्पैक्ट डिस्क, और एस टी एम एल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एक और आया था वो याद नहीं आ रहा मुझे, लेकिन 4 फुल फॉर्म आए थे कंप्यूटर के। तो आप देख सकते हो कंप्यूटर के भी काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। तो आप देख ले, मैं करवा दूंगा आपको यहाँ पर जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक तो मैं बता दूंगा, लेकिन मैं आपको जीके और रीजनिंग यहाँ पर मैं आपको करवाऊंगा पूरा। तो आपको जीके और रीजनिंग के लिए ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है, वो मैं आपको यहाँ पर करवा दूंगा। तो कैपिटल करेंसी हो गई, ये मैं आपको करवा दूंगा धीरे धीरे। और डैम नेशनल पार्क, ये पूछ लेंगे बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ पर है, ये मध्य प्रदेश में हो गया। और एक कौन सा नेशनल पार्क है, असम में भी बहुत सारे नेशनल पार्क है, ये हो गया ये सब। और ये आर्ट एंड कल्चर हो गया, जिसमें बिहू डांस कहाँ पे है,
कहाँ पर करते हैं, और भरतनाट्यम कहाँ पर है, कहाँ का लोक डांस है, ये सब आता है। तो ये आर्ट एंड कल्चर में आ जाएगा। वर्ल्ड एंड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो इसमें आईसीसी की फुल फॉर्म पूछ लेंगे। आईसीसी की फुल फॉर्म नहीं, उनका कहाँ पर उनका हेडक्वार्टर है। दुबई में हो गया आईसीसी का। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये स्पेन हो गया मैड्रिड में। तो इस सब के जो इंपॉर्टेंट हो वो आपको मैं करवा दूंगा। और इसमें हो गया कंप्यूटर फुल फॉर्म, एनएसटीए हो गया, बताया था मैंने आपको। कंप्यूटर के जो भी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म होते हैं वो याद कर लेना, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये 5 टॉपिक आप पक्का कर लेना इसको, ये 5 टॉपिक। बाकी जो आगे नीचे है वो काफ़ी वास्ट है, वो काफ़ी पढ़ना पड़ेगा तब जाके 1-2 नंबर में से आते हैं। लेकिन ये 5 टॉपिक जो मैंने बताया आपको, ये कर लेना, आपके यहाँ से कम 7 से 8 नंबर आ जाएंगे। वो मैं आपको करवा दूंगा, टेंशन मत लेना इसके लिए। अब नीचे देखते हैं। अब ये हो गया 5, अब ये रह गए 5 टॉपिक। इसमें मॉडर्न हिस्ट्री काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये मॉडर्न हिस्ट्री जिसमें गांधी जी से लेकर कम से कम 1947 तक, ये आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा ये मॉडर्न हिस्ट्री। जो भी अभी मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, तो ये मॉडर्न हिस्ट्री पहले कर लेना आपको, क्योंकि एंशियंट और मेडिवल हिस्ट्री काफ़ी बोरिंग भी, और वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ऐसी बात नहीं 1-2 कभी आ जाते हैं। लेकिन आपके ज़्यादा पढ़ने के बाद क्वेश्चन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कंफर्म नहीं है। लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री अगर पढ़ोगे आप, इंटरेस्टिंग भी है और यहाँ से क्वेश्चन फंस भी जाते हैं। तो आप पहले मॉडर्न हिस्ट्री करना, ताकि आपको बोरिंग फील ना हो। आप मॉडर्न हिस्ट्री पहले करना। इसके बाद एंशियंट और मेडिवल हिस्ट्री आप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते, लेकिन कर लेना, थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से पढ़ लेना, एंशियंट एंड मेडिवल हिस्ट्री। इसके बाद पॉलिटी और ज्योग्राफी, ये भी इसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक करवा दूंगा। ये ज्योग्राफी और पॉलिटी के, ये मैं आपको यहाँ पर जो मेन टॉपिक, जैसे प्रेसिडेंट है, यहाँ पर आर्टिकल हो गए, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये सब यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है पॉलिटी में। तो ये सब मैं आपको करवा दूंगा। और ज्योग्राफी में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम से एक क्वेश्चन पक्का आता है। तो ये सब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो अब मैं आपको करवा दूंगा। और पॉलिटी और ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट टॉपिक करवा दूंगा। मॉडर्न हिस्ट्री में भी काफ़ी होते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ से गांधी जी से। जैसे 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ से भी आते हैं क्वेश्चन। एंशियंट और मेडिवल हिस्ट्री भी इसे आप कर भी सकते हो, वैसे कर लेना, क्योंकि एक नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। एंशियंट एंड मेडिवल हिस्ट्री पढ़ लेना थोड़ा बहुत, क्योंकि अगर मान लो अगर आपके यहाँ काम नहीं आएगा, तो आगे जब कंपटीशन की तैयारी करोगे तो उसमें तो काम पढ़ना तो पड़ेगा ही आपको। इसलिए एंशियंट सब पढ़ लेना आप, अगर टाइम मिले तो आप पूरा पढ़ना। तो ये 10 टॉपिक हो गया। तो आप देख सकते हो 10 टॉपिक हो गए हमारे। जो एयरफोर्स वाई ग्रुप के भी यही सेम टॉपिक है, लेकिन अलग से मैं बता दूंगा एयरफोर्स के लिए जो भी होगा, ये सिलेबस कैसे तैयारी करें। लेकिन ये हमारा नेवी एयरफोर्स दोनों के लिए था जीके। आप देख सकते हो कैपिटल, डैम, आर्ट, वर्ल्ड एंड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कंप्यूटर के फुल फॉर्म हो गए इंपॉर्टेंट, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी। और जो भी इंपॉर्टेंट जो लगेगा मुझे, जो करंट अफेयर के भी कभी एक क्वेश्चन आते हैं, 1-2 क्वेश्चन, तो आप सबसे बेस्ट तरीका मैं बताता हूँ आपको। अगर आपको इसे पढ़ना है, ये 5 सब्जेक्ट को, 4 को, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना। तो आप जो 1 घंटा चलता है, एक करंट अफेयर आता है डेली शो, हर कोई आज यूट्यूब पे डालता रहता है। एक कृति नाम से मैडम पढ़ाती है करंट अफेयर, कृति, वाईफाई स्टडी पे है। तो आप लिख देना करंट अफेयर बाय कृति मैडम, करंट अफेयर बाय कृति मैडम। तो उसमें मैडम क्या करवाती है, उसमें जो हमारा करंट अफेयर होता है वो भी करवाती है, साथ साथ उनके स्टैटिक भी कराती है। ऐसे कहीं कैपिटल करेंसी आ जाती है, वो भी करवा देती है। नेशनल, डैम्स, आर्ट एंड कल्चर, ये सब भी करवा देती है। या फिर आप उनसे नहीं पढ़ना चाहते, एक सर और है आशीष गौतम, करंट अफेयर बाय आशीष गौतम डाल देना, आशीष गौतम, तो वो भी आ जाएगा। तो उसमें उन्होंने रटवा रखा है, मुझे पूरा याद है। डैम्स एंड नेशनल पार्क अच्छी तरह याद है मुझे पूरा, ये भी करंट, कैपिटल एंड करेंसी ये भी याद है, वर्ल्ड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ये भी सब याद है मुझे ये सब।
क्योंकि उन्होंने रटवा दिया मुझे। ये करंट अफेयर में पढ़ता हूँ डेली, तो उससे मुझे ये सारे याद हो चुके हैं, और ये पेपर में भी काफ़ी आता है। तो आप देख लेना, आप करंट अफेयर पढ़ लेना। 1 घंटा तो देना होता है, जीके को 1 घंटा देना है आपको। सुबह आप करंट अफेयर पढ़ना, इससे आपके करंट अफेयर भी होगा इम्प्रूवमेंट, और आपके साथ आपका स्टैटिक भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आप ये कर लेना। अब बाकी ये कंप्यूटर के मैं क्वेश्चन करवा दूंगा, ये सब मैं आपको यहाँ पर मैं इस चैनल पर रीजनिंग और जीके आपको अच्छी तरह करवा दूंगा, तो आप इसकी टेंशन मत लेना। अब बाकी सब्जेक्ट फिजिक्स और मैथ आप कहीं और से कर लेना, हम यूट्यूब से यूट्यूब पे सर्च मारना टॉपिक वाइज, मैंने बता रखा टॉपिक कौन कौन सा पढ़ना है आपको। और इंग्लिश में अभी करवाऊंगा नहीं, लेकिन मैं बाद में कोशिश करूंगा। अभी मैं सोच रहा नहीं हूँ जीके, अभी मैं जीके और रीजनिंग करवाऊंगा, लेकिन इंग्लिश में बाद में सोच सकता हूँ करवाऊँ या नहीं करवाऊँ। लेकिन फिजिक्स और मैथ बाद में, आप अभी अभी से बता रहा हूँ वो मैं करवाऊंगा नहीं, वो कहीं और से कर लो आप। फिजिक्स और मैथ आप टॉपिक वाइज सर्च मारना, बताया था मैंने आपको कैसे करना है कैसे नहीं, और टीचर देख लेना जो इंपॉर्टेंट लगे आपको समझ में, जिनकी आ रही है आपको। टॉपिक सर्च मारना थर्मोडाइनेमिक्स फॉर नेवी AASSR, जो इंपॉर्टेंट टीचर आ जाएंगे, जो भी टीचर आएगा उनका देख लेना। एक दो वीडियो देख लेना, अगर आपको समझ में आ रहा है तो उसकी क्लास लेकर उस पर टॉपिक को कॉन्सेप्ट क्लियर करके फिर उनके क्वेश्चन करना, तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये हो गया हमारा। बस दोस्तों यही था हमारा, ये जीके का टॉपिक था। और बाकी मैंने ये इसका वीडियो बना दिया था मैंने, ये फिजिक्स का भी मैंने टॉपिक बता दिया था आपको, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जाके चेक करो। ये हो गया मैथ का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, किस तरीके से करना है आपको, ये मैंने वीडियो में बता रखा आपको, अगर नहीं देखा तो देख लेना। और इंग्लिश का मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, वो भी आप जाके चेक कर सकते हो। दोनों वीडियो के लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए आए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अभी ये नया चैनल है, तो अभी सब्सक्राइबर भी इस पर बहुत कम है। तो अगर आप इसे शेयर करोगे तो मुझे भी कुछ मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं आपके साथ कुछ अपना रिव्यू शेयर करूँगा। क्योंकि मैं गलती से ईयरवैक्स की वजह से मैं नेवी से बाहर हो गया, लेकिन ज़्यादा दुख होने की ज़रूरत नहीं है, और वो मेरी गलती थी, मैंने ईयरवैक्स करवाया नहीं। लेकिन आप चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, जो भी आपको टेलीग्राम ग्रुप है, ग्रुप में आप इसे शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और आपको मैं अच्छी अच्छी वीडियो बना के दूँ। और जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ होती है, वैकेंसी कब आएगी, एयरफोर्स की तैयारी कैसे करें, और जीके और रीजनिंग में आपको यहाँ करवाऊँगा। तो आप देख सकते हो दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो, तो आप इसे लाइक कर देना। और यहाँ पर मैं एक चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पर मैं आपको कोई भी फेक न्यूज़ नहीं प्रोवाइड कराऊंगा। कुछ होते यूट्यूब पे वैकेंसी आ गई, वैकेंसी जब आएगी तो मैं आपको क्लियर बता दूंगा। अभी कोई वैकेंसी नेवी की नहीं आई है, एयरफोर्स की वैकेंसी चल रही है 7 तारीख तक, वो तो आपको पता ही होगा, फॉर्म भर दिया होगा आपने अभी तक। लेकिन नेवी की अभी कोई वैकेंसी नहीं आई है, जब आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। और ये कुछ बताते हैं ना यूट्यूब पे कि वैकेंसी 20 तारीख के बाद आएगी, ऐसा कुछ कह नहीं सकते वो। मैं भी, जैसे मेरे से कोई पूछता है कि वैकेंसी कब आएगी, तो मैं क्या बताऊँ उसे, तो मैं बोल देता हूँ ऐसे 20 फरवरी के बाद आ सकती है। लेकिन हमें भी क्या पता, उन्हें उन्हें वो जब बताएंगे नेवी वाले तभी तो हम बता सकते हैं। इसीलिए आप पूछा मत करो कि वैकेंसी कब आएगी, जब आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। वैसे जो ये बैच था हमारा, जो नेवी गया है, उनका 20 फरवरी के बाद ट्रेनिंग स्टार्ट होगा। तो शायद उसके बाद, शायद ये ऐसा कंफर्म नहीं है, लेकिन शायद उसके बाद कुछ उनका नई वैकेंसी जारी कर सकते हैं। तो इसलिए 20 फरवरी या मार्च तक का वेट करो, क्या पता नई वैकेंसी आ जाए। और दोस्तों फिर से बोल रहा हूँ मैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर देना। जय हिंद दोस्तों।